चलिए बेटा, अब प्रॉफिट लॉस तब तक नहीं होगा, आपका दिमाग में ये बातें आ चुका है कि प्रॉफिट लॉस होने के लिए हमें ऑब्जेक्ट चार्ज की बात करनी है, यानी कि ये टॉपिक तभी बनेगा जब हम ऑब्जेक्ट के चार्ज की बात करेंगे, यानी कि इस ऑब्जेक्ट को खरीदना कंपलसरी है। तो प्रॉफिट लॉस के लिए पहला एलिमेंट क्या है, डेट इज सीपी। और जब तक सीपी होगा नहीं तब तक आप चीजें सोच नहीं सकते। क्लियर है? यानी जब कुछ खरीदा ही नहीं तब आप प्रॉफिट के बारे में या लॉस के बारे में सोचे। मैं चुपचाप बैठा हूं, कुछ खरीदा, क्या पता घाटा हो रहा है कि लॉस, ऐसा करते हो क्या? नहीं। तो पहला काम करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को खरीदेंगे, और खरीदने के लिए जो पॉइंट इस्तेमाल होता है उसको सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस कहते हैं, और इसी में इसी को क्रय मूल्य कहते हैं। और अब इसके बारे में थोड़ी बात समझ लो। मैंने खरीद लिया, लेकिन देखो ना बेटा, ये जो क्रय मूल्य है ये हमेशा कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट कहने का मतलब क्या है कि ये बदला नहीं जा सकता। मैंने इस पेन को 10 रुपए में खरीदा तो दोनों पेन को 10-10 रुपए में खरीदा है। अब ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है, जिससे कॉस्ट प्राइस इसको जन्म देता है। बात समझे? तो पोस्ट प्राइस जो है, अगर इसको जिंदा रहना है, इसको मार्केट में आना है, तो पहले कॉस्ट प्राइस आना जरूरी है, चीजों को खरीदना कंपलसरी है। इतनी बात समझ में है? लेकिन ये इसको बनाता नहीं है, बस जन्म देके देता है। मुझे एक बात बताइए, क्या बच्चे को जन्म देके छोड़ दो वो पल जाएगा? नहीं, उसे पालने वाला चाहिए। ये चीजें नहीं इसको जन्म दे, लेकिन इसको पालेगा कौन? क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट चार्ज है, तो ऑब्जेक्ट खरीद के अपने पास नहीं रख लेंगे। पेन बहुत प्यारा है सर, बस एंटिक पीस है, कैसे बेच दूं? बेटा इसको जन्म देना है तो बेचना पड़ेगा, इसलिए इसको जो पालता है बेटा वो है एसपी। बात समझे? जिसको कहते हैं सेलिंग प्राइस। सर इसको हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य। क्लियर है? और बात देखो, अब ये चीजें होता है वेरिएबल। वेरिएबल कहने का मतलब ये चीजें बदलती है, बस इसी के बदलने के कारण अब ये जन्म हुआ। समझ में आया? दुनिया में मैंने क्या कहा, सीपी। मान लो एक बात बताओ बेटा, मैंने 10 रुपए में ये पेन खरीदा, मैंने कहा अभी मैं क्वेश्चन पे नहीं जा रहा हूँ, आपके दिमाग में पूरी बातें फिर दूंगा तो फिर देखना क्वेश्चन। मैंने 10-10 रुपए में ये पेन खरीद लिया, इनको भी दे दिया और आपको भी दे दिया, और बोला जाओ बेच आओ। ठीक है? तो क्या दोनों सेम रुपए में बेचे? ये कंपलसरी है? हो सकता है ये 20 रुपए में बेच ले, आपने 8 रुपए में बेच लिया, ये भी तो है। वेरिएशन कितना? सीपी तो कांस्टेंट रहा, वो नहीं बदलता है, बदलता कौन है? विक्रय मूल्य। समझे? और इसी के बदलने के कारण ये जन्म ले लेता है। समझ में आई बात? अब आओ डायग्राम देखो, यानी पहला काम हमारे पास कॉस्ट प्राइस का होना कंपलसरी था। ठीक है? चलो अपना ड्राइंग कर लो, पहले करो, पहले नोट डाउन करो इसे। क्या चीज? आपको हाँ नोट डाउन किया बेटा? अब समझ में? अब जरा देखिएगा, हमने ऑब्जेक्ट का एक सीपी तो बना लिया। देखो, हमने ऑब्जेक्ट का एक सीपी बना लिया, ये बदला नहीं जा सकता है। क्लियर है? अब जरा देखिएगा, अब यहाँ पे वेरिएशन आएगा दो चीजों का, एक होता है एसपी, अब इसको डालेंगे एसपी प्लस। एसपी प्लस कहने का मतलब जिसका कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा। दूसरा इसका क्या हो सकता है बेटा, एकदम डायग्राम से समझना, आपको क्वेश्चन में आगे क्या करना है, कॉस्ट निकालना है, सेलिंग निकालना है, डायग्राम बताता चला जाएगा। ये बात समझ में? इस केस में आप बोल सकते हो कि ये एसपी जो प्लस है ये ग्रेटर देन सीपी है। अब जैसे ये होता है तो यहीं पे एक एलिमेंट जन्म लेता है जिसको P4 कहते हैं, प्रॉफिट। क्लियर है? और ये प्रॉफिट का कंडीशन ऐसे जाता है क्योंकि ऊपर से चला जाता है, जिसको आप परसेंटेज प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। क्लियर है? अब इस वाले में बात करें तो ये सीपी माइनस एसपी होगा, यानी कॉस्ट प्राइस जो है सेलिंग प्राइस से ज्यादा है, यानी आपको क्या हो गया, L4 लॉस हो गया। समझे? और इसकी जो वैल्यू होता है वो इस टाइप से जाता है। ये ग्राफ आपको मदद करेगा भी बनाने में सारी चीजें। ये ग्राफ हमारा लॉस चला गया क्योंकि यहाँ पे, और इसी को बोलते हैं हम परसेंटेज लॉस। तो यहाँ पे जब भी नॉर्मल हम ऑब्जेक्ट को बेचते हैं तो यहाँ पे हमारे पास दो तरीका होता है, एक होता है प्रॉफिट व्यू और एक होता है सेलिंग व्यू, सॉरी लॉस व्यू। और इन्हीं प्रॉफिट लॉस व्यू के बीच आपका क्वेश्चन होता है। आपने कभी क्वेश्चन ऐसे देखा, एक खरीदो 4 पाओ, अरे बाय 1 गेट 3, एक खरीदो 4 पाओ, उसी को बोलते हैं। तो बेटा वो सभी इसी के केस के अंदर आएगा।
समझे? एक खरीदो 4-5 कस्टमर सोचता है मेरे को फायदा हो रहा है, यही कुछ होता है ना। अच्छा एक पेन खरीदे 4 मिला, कस्टमर सोचता है हम प्रॉफिट में है, इसे सोचता है। लेकिन कभी भी बिजनेस का रूल होता है, जब भी छूट दिया जाता है ना, तो इस वैल्यू को तो देखा ही नहीं जाता। मैं आपको छूट दे रहा हूं तो यानी कहीं ना कहीं मेरा इंटरेस्ट छिपा हुआ है, समझे? और उसी इंटरेस्ट को इन्हीं 2 व्यूज में घुमाया जाता है। कैसे? थोड़ी देर बाद देखेंगे। अब ये पूरी बात समझ में आया? क्लियर है? इन डायग्राम को बनाइए अभी। इतना समझा बेटा सबको? आगे बढ़े। देखिए अब इसके नीचे लिखते चला जाना, इसी के नीचे मैं ऊपर लिख रहा हूं, आप नीचे लिखते चला जाना, क्योंकि अब क्वेश्चन स्टार्ट होगा थोड़ी देर बाद। यहां तक समझ में आया? अब जरा देखो, इसके अगर नीचे की बात करूं तो जरा देखिएगा, आप नीचे लिखना। आपको पता है इस केस में यहाँ पे प्रॉफिट, सीपी, प्रॉफिट और एसपी में एक रिलेशन होता है। यहाँ आपको पता है कि एसपी ग्रेटर देन सीपी और प्रॉफिट हो रहा है। यानी अगर मुझे यहाँ से प्रॉफिट की बात किया जाए कि भाई प्रॉफिट बताओ यानी पी बताओ, हम क्या बोल सकते हैं? एसपी प्लस माइनस सीपी। एक फार्मूला यहाँ से बन जाएगा, यही तो होगा। 100 रुपए की चीज 120 में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट ऐसे ही तो लिखेंगे। ये क्लियर है? दूसरी बात देखो, अगर हमारे से बोला जाएगा परसेंटेज प्रॉफिट, क्योंकि हमें तो परसेंटेज प्रॉफिट चाहिए, तो ये निकलेगा कैसे? आपको जितना प्रॉफिट है वो लिख दो। याद रखना बेटा, अगर मुझे ऑब्जेक्ट को बेचने में लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, हमेशा कंपैरिजन सीपी के साथ ही होगा। मेरे को प्रॉफिट हो रहा है तो इसका डिसीजन कौन करेगा? सीपी। मुझे को लॉस हो रहा है तो डिसीजन कौन करेगा? सीपी। तो यानी कि हमेशा कंपैरिजन सीपी से किया जाता है। और परसेंटेज में मैंने बताया था कि कंपैरिजन हमेशा नीचे होता है। समझ में आया? मुझे प्रॉफिट हुआ तो किससे कंपेयर करूं? सीपी से। कंपैरिजन यही बता, यही तो परसेंटेज बोलता था। और इंटू 100 कर लीजिए, इससे हमारा दूसरा फॉर्मूला बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है? अब देखिएगा, इस सीपी, इस प्रॉफिट और इस एसपी में एक रिलेशन है। आपको याद है परसेंटेज में मैंने बोला था, अगर मुझे x% का प्रॉफिट होता है तो ये अकेला नहीं है, इसको कैसे लिखते थे? 100 प्लस x। क्लियर है? अगर मुझे x% का लॉस हो रहा है तो इसको क्या लिखते थे? 100 माइनस x। क्लियर है? इसकी कहानी मैंने वहां लिख दी रखी है, जिनको बाद में मैं आप लोगों को क्लियर करा दूंगा। अब ये प्रॉफिट ही तो है, इसको क्या लगते हैं? 100 प्लस प्रॉफिट। अगर आपसे कहता है कि अब इन तीनों का मुझे रिलेशन बताओ, प्रॉफिट रिलेशन, बेटा यहाँ होता है एसपी प्लस जो होगा ये सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। ये प्रॉफिट क्यों? क्योंकि प्रॉफिट को प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, जितनी वैल्यू होगा उसको प्लस कर देंगे। ये बात समझा? तो ये हमारा तीसरा फॉर्मूला, बस इन तीनों के बेस पे हमारा काम होगा। इधर आओ। इस केस में आपको पता था कि सीपी ग्रेटर देन एसपी है, ये देखो यहाँ सीपी ग्रेटर देन एसपी होगा। क्लियर है? तो हमें क्या होगा इस केस में? लॉस और एल की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारा बेटा? सीपी माइनस एसपी। लेकिन हमें चाहिए क्या? परसेंटेज लॉस। तो परसेंटेज लॉस भी निकालूंगा तो कंपेयर किससे करूंगा? कॉस्ट प्राइस से। सिंपल सी बात है बेटा, आपके पास ज्यादा पैसा या कम पैसा है, सबका सिक्वेंस कॉस्ट प्राइस ही बताएगा। तो आप क्या लिखते हैं यहाँ पे? एल अपॉन क्या लिखूं मैं? सीपी। और परसेंटेज बनाना है तो मतलब 1 to 100। ये पहला काम समझा? अब चूंकि इसका भी तो अपना रिलेशन होगा, मुझे घाटा लगा है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस मिला के ही तो घाटा दिया है, और जिससे मुझे इतना लॉस हुआ है। बट आप कहेंगे कि मुझे लॉस क्यों हुआ है? क्योंकि मेरा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस सबने मुझे धोखा दिया है, और उस धोखेदारी का रिलेशन निकालोगे, यही कुछ है। तो इसका रिलेशन निकालो तो एसपी माइनस, बेटा किताबों में नहीं है एसपी प्लस और एसपी माइनस, आप समझ सके तो मैंने ये कहते हैं छोटे छोटे टर्म्स बताए जो आपको समझने में काफी एक्सेप्टेबल होगा। तो एसपी माइनस इक्वल टू सीपी इंटू, अब ये चूंकि लॉस है तो मुझे घाटा है, तो इसको क्या करूं? चूंकि ये परसेंटेज है 100 के साथ घट रहा है, तो मैं इसको क्या करूं? 100 माइनस एल अपॉन 100 कर दूं। तो ये हमारा 3 फार्मूला। बेटा बस यही फार्मूले से अभी मैं पूरे क्वेश्चंस बना के दिखा दूंगा पूरी किताब का। अब बात समझ में आया? अब इसे नोट डाउन कीजिए, बस इतना पॉइंट इसके नीचे करना आप। नहीं, एसपी प्लस है बेटा, जिससे आप पता चल जाएगा कि एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए काम कर रहे हैं।
इसका ढक्कन किधर है? बैठो। क्लियर है बेटा? अब जरा देखिए, आप सीपीएसपी क्या होता है आपने समझ लिया। तो बेटा अब जरा आइए इस क्वेश्चन को फोकस करें। जो फार्मूला था, रिलेशन था, हमने देख लिया। अब क्वेश्चन देखिए, दुनिया में कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो अगर सीपी प्रॉफिट एंड लॉस का है तो पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा सीपी, क्योंकि मैंने कहा है कि ऑब्जेक्ट चार्ज में पहले खरीदना जरूरी है। तो क्वेश्चन चाहे कैसा भी हो, पहला काम हमें सीपी को एब्जॉर्ब करना है। ये क्वेश्चन में दिया जाएगा। क्लियर है? और इस क्वेश्चन में इस सीपी के बगैर आप प्रॉफिट लॉस को सोच नहीं सकते हैं। तो सीपी को देने के लिए एग्जामिनर के पास दो तरीके। पहला तरीका डायरेक्ट लिख देगा, ये लो बेटा सीपी, ये लो एसपी, है ना, सीपी एसपी ले लो, काम कर लो। लेकिन दूसरा तरीका है जहां सीपी दिया ही नहीं जाएगा डायरेक्टली, क्वेश्चन में होगा तो जरूर, लेकिन उसको इनडायरेक्टली वे में हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो दिखेगा नहीं, तब ये दो आंखों से नहीं दिखेगा, तीसरी आंखें खोलनी पड़ेगी। तो पहला तरीका जिसमें डायरेक्ट देगा सीपी ये एसपी। अब इनमें से कौन सा व्यू हमारे सिलेबस का, ये कैसे पता चलेगा? ये क्वेश्चन में बताया जाएगा, क्वेश्चन में मेंशन होगा। डायरेक्ट दे दिया तो बहुत अच्छा, अगर नहीं दिया तो हम उसे ढूंढेंगे। समझे? जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये कौन सा कर दिया मैंने, एक मिनट रुक जाओ। देखना, कोई क्वेश्चन मत बता रही है, स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व कीजिए। देखिएगा दोनों लैंग्वेज में है क्वेश्चन में, क्वेश्चन कोई मत बता रही है। पहला क्वेश्चन देखो, आपके पास बोला गया है चेयर इज बॉट फॉर 500 रुपीज एंड सोल्ड फॉर 600 रुपीज। तब आप मुझे बताइए कि इसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? प्रॉफिट होगा, तो बना के दिखाओ, बनाओ, कोशिश करो, बनाओ बेटा, आप भी बनाओ। सीपी कितना है इस क्वेश्चन में? सीपी कितना है? 500। और एसपी कितना है? 600 है। दोनों कैलकुलेट करो, बनाओ। सीपी भी डायरेक्ट दिया, एसपी भी डायरेक्ट दिया। अब देखो प्रॉफिट है या फिर लॉस है। आपका नाम क्या बेटा? जागृति। आया समझ में? सीपी भी दिया, एसपी भी दिया, निकाल डालो, हमारा काम क्या होगा पता चल जाएगा। देखो इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, क्या है हमारे पास? ये देखो मैं इसी में पुट कर देता हूँ। कॉस्ट प्राइस क्या दिया गया बेटा? 500 रुपए। और सेलिंग प्राइस कितना दिया गया? 600। अब तो पता चल गया, यानी कि ये प्रॉफिट व्यू का सिंपल क्वेश्चन दिखा रहा हूं। तो इस केस में हम इसका इस्तेमाल करके पहले प्रॉफिट निकालू तो कितना होगा? 600 माइनस 500 कितना है हमारे पास? 100। क्लियर है? यानी कि प्रॉफिट है, लेकिन हमें चाहिए क्या? परसेंटेज प्रॉफिट। मुझे प्रॉफिट होगा तो मैं किससे पूछूंगा कि मेरे को प्रॉफिट हुआ है? सीपी से। बात समझे? ऐसे याद करो चीजों को, परेशान होने की जरूरत नहीं है। परसेंटेज प्रॉफिट 100 रुपए का हुआ है, किससे हुआ है? इस सीपी से। तो इसकी वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास पहले से ऑलरेडी? 500। ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। इनटू क्या कर दो? 100 कर दो। अब इसको इससे काट लीजिए, ये 5 से इसको काट दीजिए, तो हमारा आंसर कितना हो जाता? 20%। लेकिन ये क्वेश्चन काफी निहाई बेसिक लेवल का था, जिसमें सिर्फ मैंने आपको बताया कि सीपी और एसपी कैसे निकाला जाता, ठीक है। लेकिन सेकंड केस जहां सीपी एसपी के बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा, उसे हमें निकालना होगा।
तो वो हिडन होगा क्वेश्चन में, ठीक है, क्या कहती है, क्लियर हो बेटा, समझे। सेकंड केस देखना, क्वेश्चन नंबर 2, जरा पढ़ो इसे और मुझे बताओ क्या इस क्वेश्चन में सीपी दिया है, सीपी डायरेक्टली है, सीपी है तो सही लेकिन डायरेक्टली है ही नहीं, समझ में आया। अब यहां पे क्या है, क्योंकि आपको पता है कि आप ऑब्जेक्ट चार्ट यानी प्रॉफिट लॉस में काम कर रहे हैं, सीपी लाना जरूरी है, एसपी लाना जरूरी है, जब तक ये लाया नहीं जाएगा तो काम नहीं बनेगा, क्लियर है। अब इसे ला के दिखाता हूं मैं, करके दिखाऊं। और ध्यान रखना, जहां प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है तो पहले सीपी लाना, कुछ खरीदा ही नहीं सोचोगे कैसे प्रॉफिट होने का। तो अब एग्जामिनर भी तेज है, सीपी को डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट देगा। अब सेकंड वाले पहले क्वेश्चन में डायरेक्टली सीपी था, एसपी था, बन गया, कितना अच्छा लगा बेटा। आज के डेट में नहीं आएगा वो, दिल खुश मत कीजिए, आएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या कहता है कि आप कोई राइस गए खरीदने के लिए और उसका कुछ प्राइस देंगे आप, समझो यहाँ पे पहले आपने 10 केजी कोई राइस खरीदा, बहुत अच्छा था, उसको किस रुपए के हिसाब से खरीदा, 10 रुपए पर केजी के हिसाब से, यही कुछ था बेटा। तो आपने कितना रुपए दे दिया उसको, खर्च कितना किया उसको, कॉस्ट प्राइस कितना दिया, 100 रुपए। 10 रुपए का चीज 10 किलो खरीद लिया तो 100 रुपए दिया। लेकिन फिर कह रहे हैं कि मैंने एक दूसरा भी चावल खरीदा, जो कितना खरीदा आपने, 15 केजी, ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसका प्राइस कितना रुपए लिया था आपने, 12 रुपए। बेटा पता है एक अच्छे चीज में घटिया चीज को मिला के जब बेचा जाता है ना, तो इस टॉपिक को कहते हैं एलिगेशन, समझे। बाद में आपको पढ़ाऊंगा एलिगेशन में क्या होता है। आपके पास शुद्ध दूध है और पानी है, क्या आप एक जगह 2 लीटर दूध है, एक जगह 2 लीटर पानी है, आप बेचना दोनों को चाहते हैं, दूध तो आसानी से बिक जाएगा। 100 रुपए लीटर बेचेंगे तो कितने में बेच देंगे आप, 200 रुपए में। लेकिन पानी को बेच के दिखा, मतलब बावला हो गए, यही तो बोलेंगे वो। लेकिन मुझे चाहिए कि मैं आपको बोल रहा हूं कि मुझे ऐसी टेक्निक दो, मुझे दूध भी बिकनी चाहिए, पानी भी बिकनी दो। तो यही का सोल्यूशन, यहीं पे एक नया कदम मेथड आता है, मिला डालो, बात समझे। एक अच्छे चीज में बुरे चीज को मिला डालो, उसके बाद प्राइस कर दो कम। पहले मैंने 100 रुपए का दूध बेच दिया, पानी तो यूं ही रह गया, तो मुझे कितना फायदा होगा, 200 रुपए। लेकिन मैंने पानी के साथ मिला दिया 2 लीटर पानी, तो मेरे पास टोटल कितना हो गया, 4 लीटर, और रेट कर दिया सीधा 80 रुपए। अब 4 8 4 जा 32, 320 रुपए फायदा। पहले 200, अब मेरा घटिया चीज भी चला गया और बढ़िया चीज भी चला गया। तो इसी चीज के लिए यहाँ पे अलग अलग वस्तु खरीदा जाता है। अभी इसको सीपी एसपी के फॉर्म में बनाया गया, इसी चीज को बाद में एलिगेशन के फॉर्म में जाएगा। इसलिए टॉपिक एक दूसरे से जनरेट होता है, जो आप करते हैं वही मैथमेटिक्स है। इतना क्लियर है। आप 15 रुपए की चीज 12 रुपए में खरीदा है, तो आपने टोटल कितने रुपए दिए इसको, 15 गुना 12, यही कुछ कर लेता। यानी 100 रुपए एक दुकान को, 180 रुपए दूसरे दुकानदार वाले को, टोटल कितना दिया आपने, 280। यही तो हमारा सीपी है, क्लियर हुआ। अब चूंकि आपके पास टोटल ऑब्जेक्ट कितना आ गया बेटा, 25 केजी, यही कुछ है। और चूंकि प्रॉफिट लॉस कर रहे हैं तो सामान रख नहीं सकते, उसको रीसेल करना पड़ेगा, समझ में आया, बेचना पड़ेगा, खरीद के नहीं। बहुत अच्छा चावल है सर, ये तो देव फल है, कहां से बेच दूं, बेचना पड़ेगा। और बेच कितना रुपए किलो रह रहे हैं बेटा, देखो दिया जाएगा क्वेश्चन में, कितना रुपए किलो है, 16 रुपए केजी बेच रहे हैं। तो इन दोनों को गुना कर देंगे तो ये कितना हुआ, 400 रुपए में आप बेच रहे हैं। आप समझ में आया। अब आया सीपी, जो डायरेक्टली नहीं था, इनडायरेक्टली था, और एसपी कितना आया बेटा, 400। समझ में आया। अब क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस, आप प्रॉफिट पहले पता चल रहा था नहीं, क्योंकि मैंने कहा सीपी एसपी का गेम सिर्फ इन्हीं दोनों के निकलने के बाद ही खेला जा सकता है, या तो लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा, लेकिन डिसाइड ये दोनों मिलके करेगा। अब आपके पास सारी चीजें पता है। अब मैं इस केस में प्रॉफिट की बात करूं तो 480 माइनस 280, ये कितना हो गया, 120। अच्छा ये लो 120 रुपए हो गया। और चाहिए क्या, प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट, यही तो कहानी का मुख्य कैरेक्टर है आपके पास। तो किस तरह कर 120 रुपए कंपेयर किससे किया जाएगा, सीपी से। सीपी की वैल्यू कितना है बेटा, 280 गुना 100, यही कुछ होगा। बाकी आपकी जिम्मेवारी, कैलकुलेशन दिखाओ, आंसर बनाओ। ये लो 4 से काट दिए 3 से, ये काट दिए 7 से, ये होगा 300/7, यही लिख दो। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाना चाहे तो दे दो, 42 6/7% हमारा प्रॉफिट होगा। देखो है ऑप्शन नंबर ए, क्लियर हुआ, बनाओ इसे। इसलिए याद रखना क्वेश्चन का ये टाइप होता है कि या तो सीपी डायरेक्टली देगा या फिर इनडायरेक्टली देगा, डिपेंड ये करता है कि कैसे का क्वेश्चन का वैल्यू किस हिसाब से चलता है। बस ध्यान में रखना कि जब तक सीपीएसपी नजर नहीं आएगा, ना ही आप प्रॉफिट डिसाइड कर सकते हो, ना ही लॉस।
और ना ही इस टॉपिक के बारे में सोच सकते। सिंपल तरीका से ना, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ बेटा मुझे बस प्लस माइनस इंटू डिवीजन दे दो, बाकी काम मेरा है। आपने 10th के बाद मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिखा डालूंगा। जानना क्लियर है बेटा? मुझे सांची कहाँ रह गई? तबीयत खराब, यही तो एक बहाना है, क्यों नहीं आए? तबीयत खराब। दूसरा बहाना, सर बर्थडे पार्टी था। किसका? मेरे दोस्त के दोस्त के दोस्त का है। अब मैं भी लाचार, क्या ही बोलूं आगे। इनके दोस्त का दोस्त का दोस्त का बर्थडे था, इतना दूर का रिलेशन में बर्थडे कैसे कोई छोड़ सकता है ना? जागृति क्लियर हो बेटा? तो पूरे किताब आप जो भी मैथमेटिक्स उठा लो, सिर्फ ये दो कैरेक्टर पे चलता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, आपके पास सेशनर होगा, घर पे भी जाके आराम से देख सकते हो। आगे बढ़े। देखो बेटा, अब आपने ऑब्जेक्ट को खरीदना बेचना देख लिया, सॉरी आपने प्रॉफिट और लॉस को सीख लिया, लेकिन अब आपके पास आता है, चूंकि प्रॉफिट लॉस को जो बढ़ाता है आगे वो है सेलिंग। सेलिंग ही तो बढ़ाता है, बेचने की चीज का। लेकिन आप ये सेलिंग कर कितने टाइप से सकते हैं ये तो आपको पता होना चाहिए। क्लियर? जब तक ये टाइप्स ना पता, क्योंकि अभी तक हमने क्वेश्चन सिर्फ सीपी दिया, एसपी दिया, हमने काम कर दिया, लेकिन वो एसपी आया कैसे, उस एसपी को लाने का कितने तरीके हो सकते हैं। एसपी यानी बेचने के इंसान को कितने तरीके हैं बेटा। इस प्रकृति ने किसी इंसान को कोई चीजें बेचने के सिर्फ 2 तरीके दिए, 2 के अलावा मैं क्या कोई तीसरा नहीं। आपने कभी कोई चीज बेचा है? हाँ सर, भाई को बेच दिया था, कुरकुरे खा जाया करता था मेरा, है ना। तो याद रखना, इंसान के पास बेचने के 2 तरीके हैं, जस्ट बोला, एक होता है सिंगल सेलिंग, एक होता है मल्टी सेलिंग। पहले थ्योरी सुनो फिर क्वेश्चन लिखवाऊंगा। सिंगल सेलिंग का कहने का मतलब क्या है कि मैंने ऑब्जेक्ट को खुद बनाया और आपको बेच दिया और आप इसे वापस नहीं बेचेंगे, बात खत्म। सेलर मैं हूं, प्रॉफिट लॉस मेरे से जुड़ा हुआ, आपसे नहीं। मैंने बनाया और कस्टमर को दे दिया, उसको बोलते हैं सेलिंग, सिंगल सेलिंग। जैसे किसान अनाज उपजा के सीधा इसको दे दिया, या फिर आप स्वीट्स की दुकान में जाते हो, समोसे वो बनाता है और आपको दे देता है, तो ऐसी चीज को सिंगल सेलिंग के नाम से जानते हैं। क्लियर? लेकिन उसी के दुकान में कैडबेरी का चॉकलेट खरीदते हो, क्या वो बनाता है बेटा? वो दूर साउथ में कहीं बनता है फैक्ट्रियों में, तो फिर वहां से यहाँ घूमता घूमता इससे तब आता है, तब हम खाते हैं 10 रुपए की, है ना बेटा। इसको बोलते हैं मल्टी सेलिंग। जब एक कस्टमर, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में कुछ ब्रोकर आ जाते हैं ना, तो ये जब मल्टी सेलिंग होता है, जब बार बार बिकता है उसी को मल्टी सेलिंग कहते हैं। और कोई भी ऑब्जेक्ट जब मल्टी सेल होगा बेटा, जितना बार रिपीट होगा ना उतना उसका प्राइस हाइक होता है, समझे। इसलिए कहते हैं ना, जो मैन्युफैक्चरर उससे डायरेक्टली लो तो आसान है। आप आज के डेट में टमाटर खरीदते हो, डायरेक्ट किसान से लो तो 10 रुपए का भी भाव नहीं होता, लेकिन दिल्ली पहुंचते पहुंचते 90 रुपए हो जाता है। ये कुछ होता है तो क्यों? क्योंकि ये मल्टी सेलिंग है। तो और मल्टी सेलिंग रेट बढ़ाता है, और वो कितना रेट बढ़ाएगा उसका कुंडली आज हम लोग खोल डालेंगे। क्लियर है? तो यानी हमारा अब जो नया टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेलिंग, उसे समझ गए तो आगे काम करते। क्लियर है? हेडिंग डालना टाइप्स ऑफ सेलिंग, टाइप्स ऑफ सेलिंग। इसको मिटा दो, टाइप्स ऑफ सेलिंग। बेटा ये गूगल हुआ है गूगल बाबा जी कैसे करते हैं वही करते हैं। हाँ, इसका अगर शुद्ध चाहिए वो तो ऐसे ही होता है उसका। हाँ, लेकिन जितने भी नोट्स हैं मेरे पास सभी बाइलिंगुअल मिलेगा आपको। ठीक है, आगे चले। हाँ, उतने बारीकी देखने लगे तो हर एक 2 मिनट में आपको। हाँ, कोई नहीं बेटा, हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएगा आपको। क्लास नोट्स मेरे हिंदी इंग्लिश दोनों। चलिए पहले टाइप्स ऑफ सेलिंग की बात करें तो समझो यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेलिंग। अब ये क्या कहता है? बेचने के प्रकार है, टाइप्स। इसके 2 टाइप है बेटा। पहले को बोलते हैं सिंगल सेलिंग और दूसरे को बोला जाता है मल्टी सेलिंग। इसके अलावा कोई तीसरा तरीका नहीं होता बेचने का। एक ऑब्जेक्ट को जहां बीच में कोई मेडिएटर से बेचा गया तो मल्टी में आ गया, और सिंगल बेचा तो ये वाला पार्ट हो गया। इतना क्लियर है? जरा देखो, सिंगल सेलिंग भी 2 पार्ट में बटा है। पहला होता है प्रॉफिट टू मैक्सिमम प्रॉफिट,
मैंने क्या बोला अभी पता चलेगा। दूसरा होता है लॉस टू प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट टू मैक्सिमम प्रॉफिट, और दूसरा होता है लॉस टू प्रॉफिट, और मल्टी सेलिंग सिर्फ एक पार्ट में ही होता है। क्लियर है? ये है हमारे 4 टाइप, इससे ज्यादा ना बनता है ना बनाया जा सकता। अब ये मैक्सिमम प्रॉफिट टू मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है, नोट डाउन करो, बताता हूं इसे। यहाँ कितने क्लियर है बेटा? यहाँ तक चले? आप समझ में आया? अब सिंगल सेलिंग के ये 2 पार्ट कैसे, तो जरा इसे समझिए। पहले हेडिंग डालो प्रॉफिट टू मैक्सिमम प्रॉफिट। अब ये सिंगल सेलिंग में प्रॉफिट टू मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होता है, इसे समझो। अभी बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर 3 दिखाई दे रहा है ना आपको, 3 और 4। अभी आपको बोल दूंगा बनाने तो नहीं बनेगा, लेकिन 2 मिनट रुक जाओ, ये धड़ल्ले से उड़ जाएगा आपका। ठीक है, देखो यार, पहला मैंने बताया था सिंगल सेलिंग में होता है प्रॉफिट टू मैक्सिमम प्रॉफिट। बेटा इसे ध्यान से समझ लो, फिर आगे हम बढ़ते हैं। प्रॉफिट टू मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होता है, इसके बारे में समझना। हमने इसको समझो। यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट खरीदा जिसका सीपी था, और मैंने इसे एसपी प्लस में बेच दिया, जिससे मुझे यहां से यहां तक X% का ऑलरेडी बेनिफिट है। ठीक है, कभी आपने महसूस किया है कि एक ही ऑब्जेक्ट को बेचने के तरीके पर, कहते हैं गुड सेल्स में 100 रुपए की चीज को 1000 में बेच सकता है। अगर आपके पास वो टेक्निक नहीं हो तो 100 रुपए की चीज को आप क्या कहते हैं 110 में भी ना बेच पाए। इसलिए कहते हैं ना, एक्चुअली बिजनेसमैन वही है जो गंजे को भी कंगा बेचा है। वो बोलने का तरीका होता है। इसलिए इस चीज की ट्रेनिंग दिया जाता है कि अगले कस्टमर को किस तरह से हम उसे दें कि चीजों को बताएं कि वो कहते हैं बेटा ऑब्जेक्ट भले खराब हो, 10 रुपए के ऑब्जेक्ट पे 100 रुपए का कहते हैं ना आप डिजाइन कर दो, बॉक्स बना दो। भले बॉक्स हमारा कोई काम का नहीं, ये बड़े बड़े कंपनियों की स्ट्रेटजी है। 100 रुपए का चीज नहीं होगा, 50 रुपए का वो डिजाइन वाला बॉक्स बना देगा। लोग डिजाइन को देख के मरते हैं। कपड़ा तो जो है वो बाद में देख लेगा, लेकिन लाते वक्त कोई कपड़ा थोड़ी देखने वाला, डब्बा देखने वाला है ना बेटा, है ना कि हाँ इस कंपनी का कपड़ा। अगला अंदर समझ जाएगा भाई, भले वही कपड़ा अगर नुक्कड़ में 100 रुपए का मिले ना तो नहीं खरीदेंगे। वो प्रेस्टीज पे आ जाती है कि हमारी कमी है, भाई कौन खरीदता। लेकिन उसी को डब्बे में बना दो ना, तब देखो। एप्पल हम भी खरीदते हैं, एप्पल वो भी खरीदते हैं, लेकिन वही एप्पल को जब अच्छे से कहते हैं टोकरी में, वो भी बांस की टोकरी में सजा दे और पीली पीली वो क्या कहते हैं झाड़ियां ऊपर से चिपका दे, वही 100 रुपए का एप्पल 250 रुपए का हो जाता है। वो कुरकुरे का पैकेट तो 10 रुपए में खरीदते हैं। अभी राखी गई ना कुछ दिन पहले, उसको अच्छे से बास्केट में बना दिया, 10 15 30 4 डाल दिया, और उसको अगर ऐसे नॉर्मली काउंट करो तो उसके अंदर 300 रुपए का सामान है। जब उसको बास्केट में डाल के और लाल से कपड़े से बांध के एकदम गुलदस्ता बना दिया तो सर कितने, तो 500 रुपए का। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम ना ले, जिसको लेना है ना उसको वही चाहिए, और इस चीज का फायदा होता है। हमें पता है कि आप लोग यहाँ पे इतने लोग बैठे हो और मुझे आपकी रिक्वायरमेंट पता है कि यही मार्कर आपको चाहिए ही चाहिए। समझे बेटा, मैं प्राइस हाइक कर दूंगा। समझ में? बगल में खड़ी बहन, भाई मेरे को यही चाहिए, और दुकानदार भी सोचता है अब आया ये कस्टमर मेरे पहाड़ के नीचे, अब आपको लेना ही है। 300 रुपए की चीज मैं 350 बोलता, तब तक वो 500 रेट लगा दिया। बात समझा? यानी कि 350 में बेचने के बावजूद प्रॉफिट में था। समझे? वही चीज है कि मैं इसे एक एसपी प्लस में बेचने के बाद X% की प्रॉफिट में हूं, लेकिन तब तक आप मुझे मिलते हो और आप कहते हो कि सर आप है ना इसमें Y% का प्रॉफिट ले सकते हो, यानी कि ये SP1 है तो ये SP1 है, ये चीजें दी जाएगी। ये और SP2 आप बोलेंगे इसको SP2 में बेच लेते ना तो Y% की प्रॉफिट हो जाता। क्लियर? अब इस केस में ये चीजें गिवन होगा बेटा, मैं जो रेड कलर में लिख रहा हूं जरा देखिएगा, SP1 बता दिया जाएगा, ये चीजें बता दिया जाएगा और ये चीजें बता दिया जाएगा। और आप मेरे से बोल के निकल गए कि सर आप SP2 में बेच लेते ना आपको बेनिफिट होते, लेकिन ये बताना भूल गए कि मैं बेचूं कितने में। और एग्जामिनर क्वेश्चन का मेन पात्र यही है कि SP2 कैसे निकालूं।
अब पूरी कहानी समझ में आया। यानी मैंने ये पेन को शिवानी को बेचकर मैं 10% का प्रॉफिट में ऑलरेडी था, तब तक ये आके कहती है कि सर आपने तो बड़े सस्ते में बेच दिया, हमारे पड़ोस वाले ना 20% के प्रॉफिट में बेच रहा है, इसी को सजेशन बोलते हैं बेटा। यानी अब ये बोल के निकल गई, अब मैं सर खुजला रहा हूँ कि भाई अगर मुझे 20% का प्रॉफिट होता तो मैं बेचूंगा कितना में, तो ये बोलते सर खुद निकाल लो, मैं नहीं जा रहा, मेरे को नहीं पता, बोल के निकल गई, समझे, क्योंकि इसे भी नहीं पता था। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हमें एसपी सीपी एसपी आता था, हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। बेटा आप यहाँ खड़े हो, अभी नोट डाउन मत करो, आप यहीं खड़े हो, यहाँ जाना चाहते हो, तो बेटा रास्ते में जाना है, रास्ता है कोई जाने का नहीं, यहाँ पहुंचने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से, और ये चलने का रास्ता है, आप यहीं से तो चलेंगे। देखो कुछ डायग्राम कैसे चलना सिखाता है। अभी आपका दिमाग पूरी तरह से खाली, हम कहाँ से स्टार्ट करें बेटा, वहां से स्टार्ट करना होता है जहां जिस एलिमेंट का वैल्यू दिया जाता है। आपको इसी का वैल्यू तो दिया हुआ है, आप यहां से चले, इसका इस्तेमाल करो, ये निकाल ले। कभी कभी कहते हैं कि मुझे उनके पास जाना हो तो पहले पीछे जाना होता है, तो ही आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ जाना चाहते हैं, पहले इसका इस्तेमाल करके, इसका नहीं इस्तेमाल करके सीपी निकाल लो, इस रास्ते से यहाँ पहुंच जाऊं, फिर इस रास्ते से वहां पहुंच जाऊंगा। आप बात समझ में आए। यानी पहले मेरा काम क्या है, एसपी एक्स और निकाल के सीपी को निकालना, समझ में आए। अब देखो कहानी सब पूरी समझ में आ रही है, देखिएगा। अब हम इसका, ये तो प्रॉफिट व्यू है, क्योंकि ये तो प्रॉफिट है। यहाँ पे हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि SP1 इक्वल टू CP इंटू 100 प्लस एक्स अपॉन 100, एक्स की जगह हमने प्रॉफिट लिखा था P, ये बात तो याद है, या हम उसका फॉर्मूला बाद में ट्रिक भी बता दूंगा। तो CP हमारा कैसे निकलेगा कि SP1 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस एक्स, एक और ले कुछ, निकल गया मेरा CP। यानी मुझे तैयार, अब मैंने डिसाइड कर लिया, क्योंकि पहले नहीं बताया गया था CP, और आपसे बार बार कह रहा हूं कि क्वेश्चन में CP SP को लाना जरूरी है, समझे, बाकी ट्रिक में ये भी नहीं आएगा, ठीक है, बात देख लेंगे बाद। अब हम यहां से चले, इसको इस्तेमाल किया, इसको इस्तेमाल किया, इसको निकाल लिया। अब फिर ये भी तो प्रॉफिट व्यू है, लेकिन ये मैक्सिमम वाला, ये मिनिमम वाला था, तो हम इसके लिए भी एक प्रॉफिट व्यू निकाल दें। तो यहां से मैं क्या लिखूं बेटा, इसके रिगार्डिंग इसको और उसको मान के, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था CP दुनिया में नहीं बदलता किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। एक बार बोल दिया गया कि इस क्वेश्चन का CP इतना है तो उतना ही रहेगा, चेंज नहीं कर सकते जब तक कोई एक्स्ट्रा एक्सेप्शन केस ना दिया जाए, समझे, जो आपने देगा नहीं, समझे, वो SSC बैंकिंग रेलवे को जाएगा, आपको नहीं जाएगा। इसलिए अगर मैं उसको पढ़ाऊंगा ना, आपका दिमाग बूम कर जाएगा, समझ में नहीं आएगा, तो क्यों शब्द पढ़ूं मैं। देखो अब इसके साथ ये वाला फार्मूला लगाऊं तो आप कह सकते हो बेटा कि SP2 जो होगा वो CP इंटू 100 प्लस Y अपॉन 100 होगा। इतनी बातें मानते हैं, क्लियर हुआ। अब ये CP तो हमें पता है, मैं यहां पुट कर दूं, यानी SP2 अगर इक्वल टू, हम क्या कर सकते हैं, इस CP की पूरी वैल्यू वहां लिख देता हूं, SP1 100 अपॉन 100 प्लस एक्स, और ये वाला वैल्यू ऑलरेडी यहां पे है 100 प्लस Y अपॉन 100, ऐसा कर सकता हूं मैं। आप समझ में आया। अब जरा देखो, इसको कट कर दो, ये 100 कट जाएगा, यानी SP2 क्या निकल के आया, तो ये मुझे कह रही है सर आपने फिलहाल कितने में बेचा था शुरुआत में, वो बता दो, क्योंकि ये वैल्यू तो दिया ही जाएगा, हमें दिया हुआ है, समझे। अब जो मैं प्रॉफिट बता रही हूं ना, उस प्रॉफिट को आप ऊपर लिखो, ये लो 100 प्लस Y, आपका पिछले वाला प्रॉफिट नीचे लिख दो, जिससे आपको SP2 निकल के तैयार हो जाएगा। अब बात समझ में आया। यानी ये देखना बेटा, यहां से हमने SP2 इक्वल टू SP1 कर दिया, ये वैल्यू कट गया, तो हमारा क्या हो गया, SP2 SP1 इक्वल टू 100 प्लस Y अपॉन 100। ये रिपीट नहीं हुआ बेटा, ये CP1 CP की वैल्यू है, अगर ये Y ऊपर था, ये तो पहले से था, और इसको मैंने यहां लिख दिया और कैंसिल किया। यानी SP2 लाना चाहते हैं सर, मैं इससे पूछूं कि भाई मैं कितने में बेचूं, SP2 लाना चाहते हैं तो मुझे SP1 बताइए कि शुरुआत में कितना बेचा था, और मैं जो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट बता रही हूं ना सर, उसको पहले ऊपर लिख लो, क्योंकि ये इसको क्या बोलिए, ये तो प्रॉफिट है ना, इसको कैसे लिखते हैं 100 प्लस Y, और जो छोटा वाला प्रॉफिट है ना उसको नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा कि SP2 में कितने में बेचना है। अब बात समझ में आए, तो इतना वाला सरदर्दी से हमारा काम बच जाएगा, क्लियर हुआ। ये है हमारी कहानी, हमें अब इतना नहीं करना, सीधा इतना कर लेते हो, हमारा काम बन के तैयार। आप समझ में आए, तो इस डायग्राम से मतलब समझ में आए, नहीं तो बेटा ये अपने आप में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये भी तो खतरनाक ही है। देखो अब कहानी समझ में आई, तो ये डायग्राम आपको बताता है कि कैसे जाना है, वापस कैसे आना है। वहां से गए, फिर ऐसे वापस आए, हम यहाँ पहुंच गए और चिल्ला बैठे, निकल गया SP2, है ना। नहीं बताना है साधना, कोई बात नहीं, हम निकाल लेंगे, हमें आता है SP1, है ना, प्रॉफिट लॉस। अब इसे डाउनलोड करता हूँ, नोट डाउन कीजिए बेटा, शिवानी डाउनलोड कीजिए, है, कंप्यूटर वाले टीचर का यही हाल होता है, नोट डाउन की जगह डाउनलोड बोल देते हैं ना बेटा। कितने प्यारे बच्चे मेरे।
ये भी ठीक है ना बेटा मेरा, है ना? सिखा सकता हूँ आपको, सिखा सकता हूँ आपको मैथ बढ़िया से, है ना? चल, और सुबह सुबह तो ये तरबूज खा के गई है मेरे से, ये शिवानी 20 केजी का तरबूज खा गई है। पूछो, इलेक्शन भी लड़ी थी क्लास में। हाँ, तरबूज खाई है मेरे से 20 केजी का तरबूज। क्या बेटा? कुछ तो हेल्थ तो बनेगी इसकी, खाती की जाती है। क्लियर हुआ बेटा सबको? जागृति समझ में आया? अब क्वेश्चन करके देखें। अब मैं एक क्वेश्चन करा देता हूं, उसे देखो ध्यान से, अपना काम बन जाएगा। ले लो बेटा, याद रखिएगा, रेड कलर वाली चीजें आपको ये बताती हैं कि चलना कैसे है। लेट कैसे अमित? हाँ, क्लास में स्मित कीजिएगा, क्लास टाइम पे स्टार्ट हो जाएगा। और हाँ, आज का रिकॉर्डिंग है ना, जैसे लेट हुए है ना, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, वहां से देख लेना। बाकी यहाँ से मैं आपको समझा जरूर दूंगा। क्लियर है बेटा? करें शिवानी मैडम? वो हुनर नहीं पता है बेटा, ऊपर देखा नीचे उतारा, क्या चोरी करेंगे आप? गेट में देखते हैं मैडम आ रही कि नहीं, इधर से छाप रहे हैं ना। चलो आगे बढ़े बेटा। अब मैं कोई इसी चीज को, अभी आपको लगभग 60-70% समझ में आया। अब इसको मैं क्वेश्चन से फ्रेम कर देता हूँ, चीजें आसान बन जाएगी। मिटाओ इसको थोड़ा, देखो इसको हटा दीजिए, लास्ट वाले को रखो। देखो यहाँ SP1 क्या कह रहा है, आपको बोला गया है, क्वेश्चन देखो कि बोला गया है कि एक घोड़े को आप 80,000 में बेच रहे हैं। देखो यहाँ पर ये कुछ है, 80,000 में घोड़े को बेचने के बावजूद आप कितने रुपए का प्रॉफिट में है? कितने बेटा? 25% का ऑलरेडी मैं प्रॉफिट में हूं। इतना प्यारा घोड़ा 80,000 में बेच दिया, है ना? क्या नाम था उसका? धन्नो, बसंती, धन्नो, हाँ सही था ना, कि 80,000 में बेचने के बाद एक्चुअली मैं 25% का प्रॉफिट में हूं। तब तक शिवानी बोलती है, सर आपने इतने धन्नों को 80,000 में बेच दिया, मात्र 25 का प्रॉफिट में। आप चाहते तो इसकी प्रॉफिट 40% बढ़ा के बेच सकते थे, और गुस्से में बताना भूल गई कि बेचना कितने में था, और मैं तो फंस गया, मुझे तो चाहिए SP2। तो वही आपसे पूछा गया ये कितना होगा, यही क्वेश्चन का मेन कहते हैं इंटेंशन है, फंक्शन है। अब समझ में आया बेटा? अब देखो यहाँ पर आप 80,000 है, 25% है, 40 है, तो मैंने क्या बोला था, अब ये मुझे बताना भूल गई क्योंकि मैंने इसके घोड़े को बेच दिया। तो अब मैंने एक फॉर्मूला निकाला कि ये कह रही है कि सर आपने पहले में कितने बेचा था? SP1 मैंने 80,000 में बेचा था, ठीक है। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है? 40। इसको क्या लिख दूं? 140। क्यों, यही कुछ होगा बेटा y की जगह, तो सीधा मैं क्या कर दूं इसको 140। अब पिछला वाला प्रॉफिट कितना था? 125, सीधा यहाँ लिख दूं, हो गया काम खत्म। अब आपका जोड़ घटा गुना भाग काम करेगा। समझे बेटा? जो क्वेश्चन को इतना बड़े में बनाना था, एक डब्बे में बना के दिखा दिया। समझे? आप इसको डिवाइड कर लीजिए, 25 से कटिए, ये 5 से कट जाएगा, ये 132 से कट जाएगा, ठीक है। फिर आगे इसको काट दीजिए, ये हो जाएगा 5 से, ये हो जाएगा 2, 28 से हो जाएगा। सबको ये गुना कर लीजिए, ये हो जाएगा शायद 89,600 रुपीज। यानी अगर मैं 89,600 रुपीज में घोड़े को बेचा होता तो 25 की जगह 40% का प्रॉफिट होता। समझ में आया? शिवानी क्लियर है बेटा? ये तो दोनों एक साथ, शिवानी एक साथ बैठ गई है। ये देखो, अब भी सबसे ज्यादा हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं ना,
वो आ रहे हैं हमारे पास। एक जो क्लास में ज्यादा नाम के हैं वो है वो नेहा नाम की, 2-4 नेहा है। ठीक है बेटा, चलिए एक बार चौथा नंबर क्वेश्चन कीजिए जरा।
देखो अगर मैं बोलो अगर मैं चौथे नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो जरा देखिएगा ये वाला स्ट्रक्चर से ये देखना। एक चीज बताओ बेटा, इंसान जब किसी को सजेस्ट करता है ना प्रॉफिट को मैक्सिमम प्रॉफिट बनाने के लिए या फिर लॉस को बढ़ाने के लिए, अब जरा देखो पहले समझ लो फिर आगे वाला क्वेश्चन कराता हूं। देखो यहाँ पर समझो, यहाँ पर फिर आगे चलते हैं। देखो एक दूसरा पॉइंट मैंने लिखाया था कि लॉस टू प्रॉफिट था, ये कुछ लिखा है बेटा, जरा देखना यहाँ पे बेटा। इससे ज्यादा सजेशन नहीं होता है। कहने का मतलब क्या है, जैसे देखो यहाँ पे ऑलरेडी मैं एक कॉस्ट प्राइस पे हूँ, ठीक है, और मैंने इसे पहला SP1 में बेच दिया। इसे मैं रेड कलर से डाल दूँ, मैं मार्कर कौन सा ले लिया, सब ले लेके मेरा दिमाग में रख लेते हैं। SP1 है मेरे पास, ठीक है, मैंने ऑलरेडी एक को SP1 में बेच दिया, लेकिन बेचने से चूंकि ये CP के पीछे है तो मुझे क्या होगा बेटा, लॉस होगा। मुझे X% का लॉस हो गया। मैं बहुत परेशान, जब सुना सुना लग रहा था, तब अचानक ये शिवानी मिली, कहते सर आप हो ना इसे Y% के प्रॉफिट में बेच सकते हो। मैं भी खुश, ये कुछ होता तो मैं पूछूंगा बेटा बेचूं कितने में, ये तो बताओ, समझ में आया, ये तो बता दो मुझे कि उसे बेचूं कितने में। जब तक ये बताया नहीं जाएगा तो काम कैसे होगा। अब जरा देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे देखो SP1 आपको दिया जाएगा, यानी कि आप यहाँ खड़े हैं और आपको दिया गया X और Y, और बेटा यहां जाना चाहते हैं तो आपको पता है रास्ता कैसे जाना है, क्या करना चाहिए। पहले आप क्या करेंगे, यहां से चलेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे, CP निकालेंगे। ये कौन सा व्यू होगा, लॉस व्यू, ये कुछ होगा। और लॉस व्यू का इस्तेमाल करके आप कि फिर इसमें ये कौन सा व्यू है, प्रॉफिट है, क्लियर है। तो यह लॉस और प्रॉफिट होता है, वही चीज मैंने लिखा है, समझे। इसलिए सजेशन, या तो मैं ऑलरेडी प्रॉफिट में हूं, प्रॉफिट को मैक्सिमम प्रॉफिट बनाने का सजेशन दिया जा सकता है, या फिर मैं लॉस में हूं या प्रॉफिट में। ऐसा सजेशन होता है क्या सर, आपने ऐसा नहीं क्यों नहीं लिखा है लॉस टू मैक्सिमम लॉस, यानी मैं ऑलरेडी लॉस में हूं, आप मुझे कहेंगे सर मात्र 10% के लॉस पे हो, थोड़ा सा और कम बेच लेते ना तो 20% के लॉस पे होते। तो ऐसे दोस्त से बच के रहना बेटा, ना ही रियल लाइफ में ऐसा होता है, ना ही क्वेश्चन बनाया जाता है, समझ में आए। और आपसे क्या कहता हूं, मैथमेटिक्स कुछ नहीं है, हमारे रियल लाइफ जो हमारा चलता है ना उसी को शब्दों और नंबरों में लिखा गया एक्सप्लेनेशन है, बस उसे महसूस करने की जरूरत। मैं कोई ना एक्स्ट्रा चीज पढ़ा रहा हूं, वही चीज तो है, बस आपसे क्या मांग रहा हूं, प्लस माइनस इंटू डिवीजन दे दो बेटा, बाकी काम मैं लिख दूंगा, समझ में आया। और वही काम, इसमें कमी हुई तो मैं क्या कोई भी आपको सिखा नहीं सकता। इतनी बातें क्लियर है, चले तोड़फोड़ करें। देखो यहाँ पे अब देखो बेटा, अब मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, मैं यहाँ का इस्तेमाल करता, इसको इस्तेमाल करता, CP निकाल लेता, तो यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला यूज करो। SP2 निकालना हो तो पहले मैं क्या पूछूंगा आपसे, सर आपने SP1 कितने में बेचा वो बता दो, बता दिया, ठीक है। अब मेरे को मैक्सिमम क्या आ रहा, प्रॉफिट, देखो 100 प्लस Y, वही फॉर्मूला रहने दो और कम वाली वैल्यू को नीचे लिख दो, हमारा आंसर बनके तैयार हो जाएगा, समझ में आया। ये कैसे लिखा है, वही वाला रास्ते से चल के SP1 X मिला के CP निकालेंगे, CP और Y निकाल के ये निकालेंगे, तो फिर हमारा काम बनके तैयार हो जाता है। जब तक इन बातों को करेंगे नहीं हमारा काम बनेगा नहीं, समझ में आया। अमित, अभिषेक, शिवानी, अब देखो अब मैं शिवानी 1 और शिवानी 2 बोलूंगा, है हाँ, शिवानी कंप्यूटर, शिवानी SST, चलेगा। नहीं तो एक को बोलूंगा कढ़ी चावल, है ना बेटा, एक कढ़ी चावल बन के आई है ना बेटा, सफेद के ऊपर पीला पीला। अब समझ में आया, हाँ वो क्या उड़द की दाल। देखो बेटा अब SP1 देखो, अब क्वेश्चन करें जागृति, देखो बेटा यहाँ तक समझ में आया पूरा बेटा। इससे ज्यादा सजेशन ना होता है ना बनाया जा सकता है, समझे। अभी आपसे बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, तब नेक्स्ट क्लास में मल्टी सेलिंग चलेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे गैप देखना है, देखिएगा। अब देखो 4th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आपने एक प्लॉट को कितने में बेच दिया बेटा, 2 लाख रुपए में, क्लियर है। और 2 लाख रुपए को बेचने के साथ आप कितने पे नुकसान पे हो, 20% का, ये कुछ होगा, समझना। अब आप चाहते हैं कि आपको प्लॉट बेचने के बाद प्रॉफिट हो, कितना प्रॉफिट दिया गया बेटा, कितना, 10% का। तो आपसे पूछा जाएगा प्लॉट का रेट बताओ, ठीक है। तो इस केस में वापस SP2, यानी SP2 लगाने का मतलब आप मेरे से पूछेंगे सर शुरुआत में कितने में बेचा, तो मैं बोल रहा हूं कि बेटा 2 लाख रुपए में बेचा था, ये लो। मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, याद रखना बेटा, हमेशा जो प्रॉफिट में लॉस का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है ना उसको ऊपर लिखते हैं, तो ये कितना होता है बेटा 110, और घाटे वाला वैल्यू नीचे लिखेंगे, ये कितना होगा हमारे पास 80, क्लियर हुआ। अब इसको क्रॉस कर लेंगे, काटना अब आपकी जिम्मेवारी, इसको काट लीजिए, 4 से काटिए, ये 2 हो जाएगा, इसको 4 से काटिए 25 50 हो जाएगा,
डबल जीरो हो जाएगा, फिर इसको काट लीजिए, ये 25 से हो जाएगा डबल जीरो, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाता है आपका 2,75,000। हाँ दिया है ऑप्शन, हाँ दिया है, यानी कि 2,75,000 में आपने चीज को बेचा होता तो आपको लॉस की जगह प्रॉफिट हो गया होता। समझ में आई बात? क्लियर है? ऊपर से गया? समझ बेटा? अब नेक्स्ट क्लास में इसको मल्टी सेलिंग से स्टार्ट करवाऊंगा। इसके और वैरायटी है, जो आपको सीट है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसको प्रैक्टिस करना तो फिर मल्टी सेलिंग चलेंगे। समझ में आया?